हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर जो वर्णन चल रहा था स्वर्ग का, ऊर्ध्वलोक का और वैमानिक देवों के बारे में। ठीक, यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन, कल का विषय ना समझ में आया हो या कोई उससे रिलेटेड क्वेश्चन? तो आगे देखते हैं। मुनियों के ईश्वर गणधर देव ने सौधर्म और ईशान स्वर्ग में शुद्ध देवियों से युक्त विमानों की संख्या क्रम से 6 लाख और 4 लाख बतलाई है। अर्थात सौधर्म ईशान स्वर्ग में केवल देवियों की उत्पत्ति स्थान 6 लाख और 4 लाख प्रमाण है। मतलब क्या कि जो देवियां हैं वो पहले दूसरे स्वर्ग में ही हो सकती हैं। मतलब हो सकती है मतलब उनका जन्म जो है उत्पाद शैया बेसिकली उनकी पहले दूसरे स्वर्ग में ही है। तो पहले स्वर्ग में 6 लाख और दूसरे में 4 लाख। ठीक, वहां पर उनका जन्म होता है और फिर ऊपर के जो देव हैं वो उनको आकर ले जाते हैं। ठीक है, और 6 लाख देवियां ही होती हों ऐसा नहीं, वो तो सिर्फ उनके उत्पत्ति स्थान है। ठीक है, तो जैसे मैट्रिक्स मूवी अगर किसी ने देखी हो, ध्यान हो, तो कुछ ट्यूब सी बनी रहती हैं, राइट? वहां पर वो पानी में जैसे इस तरह से वायर्स के साथ लगे हुए इंसान दिखते हैं। तो हर एक का अपना एक केबिन टाइप का बना हुआ है। ठीक है, या एवेटार मूवी में है। तो उसी तरह का समथिंग वी कैन अज्यूम कि सबके अपने अपने वहां पर जन्म लेने की शैयाएं हैं। ठीक है, ऐसे एक कमरे, अलग अलग कमरे हैं क्योंकि विमान बहुत बड़े बड़े हैं, राइट? 45 लाख योजन का तो सिर्फ एक विमान बताया है, राइट? ऐसे विमानों में 6 लाख टोटल है ना। हमने पहले कितना देखा था? 60 लाख विमान हैं पहले और दूसरे स्वर्ग में। और ये जो शैयाएं बताई ये कितनी है? 6 और 4 10 लाख शैयाएं हैं। तो ये पूरे में डिवाइडेड है। ठीक, तो इन्हीं 6 लाख जैसे कि वहां पर उपपाद शैयाएं हैं। ठीक, पहले स्वर्ग में और दूसरे में 4 लाख। तो वहीं पर सारी की सारी देवियां चाहे वो किसी भी स्वर्ग की हैं वहीं जन्म लेंगे। और हमने देखा था कि जैसे एक इंद्र की है ना, कितनी हजारों में, कितने 156,000 ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, इतनी देवियां एक इंद्र की हैं, एक इंद्र की। ठीक, उसके बाद त्राय स्त्रिंच जो अलग अलग जाति के जो देव हैं सबकी अपनी अपनी देवियां हैं। हाँ भूमिका जी। चारू जय जी ने, चारू देवियों का भी अपना विमान होता है? देवियों का अपना विमान नहीं रहता है, जहाँ देव हैं वहां देवियां भी हैं, उनके अपने भवन हो सकते हैं, भवन तो अपने। जब हाँ, तो जब वो लेके जाते हैं, जब देव लेके जाते हैं तो फिर वो कैसे, उनका भवन कैसे होता है? तो जैसे जिस विमान में जो देव रहते हैं, जैसे विमान में एक तरह से एक सिटी है, राइट? एक सिटी में सबके अपने अपने घर हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हाँ। विमान पूरे एक तरह से कह लो नगर है। ठीक है, हर तरह के देव वहां रहते हैं, सबके अपने अपने आवास हैं। इंद्र की सभा लगती है, ठीक है ना, सब देव वहां जाते हैं। ठीक, उस सभा में जाते हैं, कहाँ कौन बैठेगा ये सब डिसाइडेड रहता है। तो इसी तरह से देवियों के भी अपने आवास हैं, भवन है वहां पर। हाँ, ठीक वो है? आया, बट जैसे देवियां तो पहले स्वर्ग में पैदा होती हैं, हाँ, तो उनका आवास पहले स्वर्ग में होगा। नहीं फिर नहीं जब उनको नहीं दूसरा, नहीं, पहले स्वर्ग में आवास नहीं होगा। वो जैसे ही जन्मेंगी उपाध्याय से ही
उठते साथ ही देव उन्हें ले जा लेगा। तो जो उत्पात शैया होगी देवियों की, हाँ। तो वो कहाँ पर, जैसे आपने बताया सबका अपना अपना स्थान होता है, हम्म। तो वो कहाँ पर होती है? तो वो उनके अलग स्थान होता है, तो फिर कैसे क्या होता है उस स्थान का? और नहीं, फिर उसका क्या? कुछ नहीं होगा। जैसे एक हॉस्पिटल है, राइट? हॉस्पिटल के जो प्रेगनेंसी वार्ड रहता है उसमें बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, राइट? बेड बदलते, लोग बदलते रहते हैं, बेड सेम रहते हैं, ठीक है ना? ऐसे हाँ, ही देवियां वहां पर जन्मती रहती हैं। वो अलग बात है कि वहां कोई डॉक्टर नहीं चाहिए, कोई ऐसा प्रेगनेंसी या डिलीवरी टाइप का नहीं हो रहा वहां, बस वो अपने आप क्रिएट हो जाती है बॉडी उनकी, ठीक है? हम्म, तो जब देवी जैसी क्रिएट होती है, देव को अवधि ज्ञान से पता चल जाता है कि उसकी देवी क्रिएट हो गई, ठीक है? तो वो तो वो ऊपर शैया सहित ले जाते हैं कि शैया वहीं रह नहीं, जाती है शैया और वो वहीं रह देवियों को ले जाती है। जाते हाँ, वो देवी को ले जाते हैं। शैया तो उनके जन्मने का स्थान है, उसके बिना फिर वो जन्म नहीं सकेंगे, मतलब तो वो जन्म। जहाँ पर जाती है, हम्म, वहां पर जाती है, तो वो वहां पर उनका भवन होता है, हाँ, जिस स्वर्ग में भी उनको जाना होता है वहां पर उनका भवन एग्जैक्ट, होता है। हाँ, हाँ, और और जो उत्पात शैया जो रह गई, जिनमें उनका जन्म होगा, तो उसमें अब कोई दूसरी देवी आ जाएगी, ऐसा? एग्जैक्टली, यस, ऐसा। क्योंकि जितनी भी देवियां हैं सब इन्हीं शैयाओं पर ही होंगी, ठीक। ठीक है? ऊपर के थैंक यू। स्वर्गों में उपाल शैया देवियों के लिए नहीं है, ठीक है? देवियां सिर्फ इन्हीं थैंक यू। उपाल हाँ, शैया में ही होंगी, 10 लाख। हम्म, जी नंदा जी। हाँ जी, हाँ। हम्म, हाँ, तो ये देवियों के लिए तो जो शैया है वो सिर्फ पहले और दूसरे स्वर्ग में है, हाँ, और देवों के लिए हर स्वर्ग में हाँ, रहती है। हाँ जी, अच्छा, एक स्वर्ग में ऊपर तक, सर्वार सिद्धि तक। ये सिर्फ देवियों के साथ ऐसी व्यवस्था है। तो कोई लेडी मरकत की देवी बनेगी या पुरुष भी मरकत देवी बन सकते हैं, पुरुष और भी लेडी मरकत मरकत बन देवी सकता है, पुरुष भी मरकत देवी बन सकता है। अच्छा, हाँ, थैंक हम्म। और कोई जानवर भी बन सकता है, वो भी पॉसिबल है। ठीक है। तो सौधर्म ईशान स्वर्ग में केवल देवियों के उत्पत्ति स्थान तो ये जो 4 लाख एक चीज पूछना, ये ऊपर कैसे आरंभ स्वर्ग क्यों लिखा है? आरंभ स्वर्ग पर्यंत दक्षिण दिशा के, ये मतलब? जो आरंभ स्वर्ग हाँ पर, हाँ हाँ, हाँ हाँ। तो ये यही चीज लिखी है सेम, कि आरण्य स्वर्ग जो हमने देखा था कल, राइट? स्वर्गों की चर्चा जब हम देख रहे थे कहाँ पर है, राइट? तो लेफ्ट साइड का जो सबसे ऊपर का 16वें स्वर्ग से पहले 15वां स्वर्ग जो आता है, जो राइट? अंधेरा रहता है, हाँ हाँ हाँ, हाँ तो वो कौन सा होता है? हाँ। वो हमने देखा था आरंभ, राइट, लेफ्ट साइड हाँ में हाँ हाँ दक्षिणेंद्र की हाँ आरण्य, और राइट साइड हाँ में हाँ। अच्युत, ठीक है? हम्म तो यहाँ पर हम्म ये कह रहे हैं कि आरण स्वर्ग पर्यंत दक्षिण दिशा, राइट? तो दक्षिण दिशा के जो भी देवियां हैं वो कहाँ पर पैदा होंगी? सौधर्म स्वर्ग के उपाल शैयाओं पर, पहले दूसरे। ठीक है? अच्छा। और जो उत्तर दिशा के ईशान स्वर्ग है, ठीक है, उसमें उपाल शैया में उत्तर दिशा की देवियां होंगी। अच्छा, बस सिंपल यही है, मतलब वो घुमा के ऐसा लिखा है इसलिए लग रहा था। हाँ, ठीक है। इसलिए ऐसा लिखा है कि हाँ, यहाँ समझ में आ तक के, गया। हाँ क्योंकि उसके ऊपर तो देवियां हाँ, होती हैं। यहाँ तक के देवी देवता, यहाँ यहाँ तक के तक देवों के के लिए जो ना। देव हैं वो नीचे आकर अपनी देवियों को ले जाते हैं यहाँ से। हाँ ठीक, समझ में आ गया। थैंक यू। ठीक, अब और क्या कह रहे हैं कि 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न एवं दीर्घ आयु को धारण करने वाले इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंच आदि देव, है ना? ये क्या है? उनकी एक तरह की पोजीशंस हैं देवों की, व्यवस्थाएं चलाने के लिए। दिव्य वस्त्र अलंकारों से विभूषित, शुभ विक्रिया करने वाली, हृदय तथा नेत्रों को हरण करने वाली, उत्कृष्ट रूप और विभ्रम से सहित, हाव भाव दिखलाने में चतुर, स्वाभाविक प्रेम की भूमि एवं अनेक पल्य प्रमाण आयु वाली अनेक देवियों के साथ सुख को प्राप्त होते हैं। ठीक, देवियां वहां पर जो है, बाकी सब जो है उनको अच्छा लगता है उनसे। 16वें स्वर्ग के आगे के अहमिंद्र, सातावेदनीय के उदय से उत्पन्न स्त्री रहित, 16वें स्वर्ग से आगे के, तो ये हमने देखा था। अब यहाँ 16 स्वर्ग हो गया ना, इसके ऊपर जो होते हैं अनुत्तर अनुदिश विमान आदि जो है, वहां पर
देवियां नहीं रहती। तो वो कह रहे हैं कि वहां पर सब अहमिंद्र हैं। साता वेदनीय के उदय से उत्पन्न स्त्री रहित शांति रूप आत्मा से उत्पन्न होने वाले देव जो हैं पर्याय जन्य अपरिमित सुख का उपभोग करते हैं। ठीक, वहां पर उनके पास साता वेदनीय का उदय रहता है हर समय। जी भूमिका। चारू, कल जो आपने बताया था, मुझे सॉरी वो कंफ्यूजन है अभी भी, कि हमने पहले पढ़ा था कि जो दक्षिण दिशा के देव होते हैं जितने भी, वो सारे एक भवधारी होते हैं। पहले ऐसा पढ़ा था ना कि जो दक्षिण दिशा के देव होंगे वो सारे, कि सिर्फ दक्षिण दिशा में जो इंद्र है वही एक भवधारी होते हैं, करेक्ट बट सारे देव नहीं होते। करेक्ट, बिल्कुल सही है। दक्षिणेंद्र तो फिर जो होते हैं वो ही। हाँ, तो फिर वो ब्रह्म स्वर्ग है जो, तो उसके तो सारे देव एक भवधारी होते हैं। नहीं, उसके सारे जो भी कल्पवासी देव जो होते हैं नहीं वो नहीं सारे के सारे ब्रह्म स्वर्ग के लौकांतिक देव सिर्फ जो होते हैं वो एक भवधारी होते लोकांतिक, हैं, हाँ सारे देव नहीं हाँ होते। ठीक है, ब्रह्म स्वर्ग के कॉर्नर्स में ऐसे बिल्कुल ब्रह्म जो लौकांतिक देव हैं उनके भवन है। ठीक है, तो तो ऐसा मत ऐसा, समझिए कि ब्रह्म स्वर्ग में सारे लौकांतिक देव ही रहते हैं, ऐसा नहीं। ब्रह्म स्वर्ग हाँ का वो जो कंफ्यूजन नहीं लौकांतिक है। देवों का एरिया है, राइट, उसमें जो देव हाँ वो रहते वाले, हैं बस वो ही एक भवतारी होते हैं। और बाकी जो दक्षिण दिशा के जो इंद्र हैं वो एक भवधारी होते हैं, बाकी देव नहीं होते। नहीं होते, बिल्कुल सही है। अभी हो गया क्लियर, है ना? क्लियर हुआ? हाँ चारू, अब हुआ क्लियर। पहले मेरे को ऐसा ही था कि दक्षिण दिशा के सारे देव होते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छी बात है। सर्वार सिद्धि से 12 योजन आगे जाकर 3 लोक के मस्तक पर सिद्ध भगवान का उत्कृष्ट स्थान है। तो कितना आगे है? सिद्ध जो सिद्ध शिला है वो कितनी ऊपर है? सर्वार सिद्धि से 12 योजन ऊपर ही है सिर्फ, है ना? तो भी जो सर्वार सिद्धि के देव हैं उन्हें 33 सागर तक वहां रुकना पड़ता है, जबकि उन्हें पता है कि उन्हें कहाँ जाना है, अगले भाव में 12 योजन ऊपर ही जाना है ना? लेकिन 33 सागर का समय उन्हें वहां सर्वार सिद्धि विमान में निकालना पड़ता है। सिद्धों का यह स्थान सिद्धशिला ईशद प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी कहलाती है। तो हमने कल के चित्र में देखा था, राइट, ये है सर्वार सिद्धि के ध्वज से, जो उसका विमान का ध्वज है उससे 12 योजन ऊपर ईशद प्रागभार नाम की 8वीं पृथ्वी स्थित है। इस तरह की शिला है ये, चंद्रमा के आकार की, आधे कटोरे टाइप की। ठीक है, और कितनी? 45 लाख योजन विस्तृत। उसके आगे क्रम से यह पृथ्वी मध्य में 8 योजन मोटी है। तो क्या कह रहे हैं? मध्य में 8 योजन, तो ये जो एरिया है ये 8 योजन मोटा है। उसके आगे क्रम से कम कम होती हुई अंत भाग में अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है। ठीक, तो क्या कह रहे हैं? कॉर्नर्स में जाके यहाँ पे जाते जाते कम होते होते एकदम पतली होती जाती है, राइट। अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण अत्यंत सूक्ष्म रह जाती है। वह ऊपर की ओर उठे हुए विशाल गोल सफेद छत्र के आकार है। ठीक, उल्टा जैसे छत्र हो वैसा। विद्वत जन उस पृथ्वी का विस्तार 45 लाख योजन बतलाते हैं। उसकी परिधि 1,42,30,249 योजन है। परिधि सरकमफ्रेंस। उस पृथ्वी के ऊपर पहले कहे हुए 3 वातवलय हैं। उस पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, ये ऊपर में उसके 3 वातवलय हैं। उसमें 3 कोस विस्तार वाले 2 वलयों का उल्लंघन कर 1,575 धनुष विस्तार वाला जो तीसरा तनुवात वलय है उसके 525 धनुष मोटे अंतिम भाग को अपनी उत्कृष्ट अवगाहना से व्याप्त कर सिद्ध भगवान विराजमान है।
तो सिद्ध जाकर कहाँ ठहरते हैं, रुकते हैं? जो तनुवात वलय है, राइट, तनुवात वलय के बिल्कुल टॉप पर। तो यहाँ पर ये तनुवात वलय यहाँ तक खत्म होगा, ठीक। 1575 महाधनुष का, ठीक। इसके ऊपर जाकर ये सिद्ध रूप वहां पर जाकर रुक गए, ठीक। तो ये पूरा एरिया जो है तनुवात वलय से भरा हुआ है। तो एक तरह से जैसे कभी आपने एयरप्लेन देखा होगा, है ना, बादलों के बीच में से जाता है, कहने को तो बादल है वहां पर, लेकिन बीच में से एरोप्लेन चला जाता है, राइट। इसी तरह से तनु वातवलय है, लेकिन वहां पर फिर भी जो जीव है वो उसको उसके समेत वहां पर जैसे उसके टॉप, जैसे छत पे जाके अटक जाते हैं ना, वैसे वहां पे उनका शरीर रुक जाता है। शरीर मतलब ऐसा शरीर नहीं, क्योंकि हमारे जैसा शरीर नहीं रहता, आत्मा का जो शरीर है वैसा वो रुक जाते हैं, अशरीर है ना उनका। तो उसके, हाँ नंदा जी। हाँ, ये तो सिद्ध शिला पर जो शरीर है वो सेम है जो स्वर्ग के किसी भी देव का होता है, या उनका, क्योंकि उनकी तो प्योर आत्मा है, तो या उनका डिफरेंट होता है बाकी देवों से? नहीं, देवों का देव और सिद्ध अलग अलग चीज है, राइट। देव तो संसारी हैं, हाँ हमारी तरह है, हाँ हाँ राइट। हाँ, देव देवियां हैं उनके और काम हाँ, मतलब सिद्ध क्रीड़ा जो करते है, रहते हैं। सिद्ध वो जो है प्योर सोल है। प्योर सोल है, उनके पास शरीर नहीं है। अशरीर बोलते हो ना, अशरीरी सिद्ध भगवान, राइट। तो सिद्धों के पास शरीर नहीं है, लेकिन सिर्फ आकृति है, किसी की पद्मासन में और किसी की खड्गासन में, इसलिए ऐसे दिखाया है। और एक के तो अंदर एक ये समाये हुए क्या रहते हैं। उस, हाँ दिखाई दे रहे, तो क्या ये कभी शरीर धारण करके मतलब अगर कहीं उनका नीचे आने का या कुछ देखने का मन हो तो क्या कर सकते हैं ये? नहीं होगा, देखो, जैसे आपने कभी सुना हो, सोना होता है ना, गोल्ड, हाँ राइट। हाँ एक बार जब निकलता है तब बहुत डर्टी होता है, खदान में से जब निकलता है, राइट। बहुत सारी हाँ उसके साथ हाँ इम्प्योरिटीज लगी रहती हैं, हाँ और उसको पकाते हैं फिर आग अग्नि में, ठीक है। तो वो सोने को मिट्टी से अलग किया जाता है। अब उसको कितना भी मिट्टी में डाल दोगे, सोने का बैंगल कभी देखा हो गिरा हो मिट्टी में, तो उसको धोया और साफ हो गया, वो वापस से इम्प्योर नहीं होता, ठीक है। गोल्ड गोल्ड ही रहता है उसके बाद। तो इसी तरह से सिद्ध, पहली बात तो नीचे आते नहीं, क्योंकि नीचे आने के लिए उनके पास अब कोई रीजन नहीं है, कर्मों ने रोक रखा था, राइट, और अब कर्म नहीं है उनके पास, ठीक है। और बाकी के जो देव होते हैं, बाकी स्वर्गों के देव, इंद्र वगैरह, वो आगे पीछे घूम सकते हैं? आगे पीछे घूम सकते हैं मतलब नहीं, सिद्ध शिला में नहीं जा ऊपर नीचे सकते मतलब वो। ऊपर नीचे? हाँ, ऊपर सिद्ध नीचे। शिला ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन अपने से नीचे नीचे वाली जगहों पे जाके घूम सकते हैं। हाँ, लेकिन याद रखिएगा, 16वें स्वर्ग के ऊपर के जो देव हैं वो नीचे नहीं आते, ठीक है। उनको इन चीजों से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता कि हमें जाके देखें, वो पंच कल्याणकों में भी नहीं जाते, ठीक है। वो अपने अपने विमानों में रहते हैं और तत्व चिंतन करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपका प्रश्न? आई एम मोक्ष नॉट, में कैसे जाते, तो फिर मोक्ष में कैसे जाते हैं? क्या दोबारा बोलिए क्वेश्चन। जो वो जमीन पृथ्वी लोक पे नहीं आते, मनुष्य लोक में, तो फिर मोक्ष में कैसे जाते हैं? नहीं, वो जब आयु पूरी होगी तो वापस से मनुष्य बनेंगे, है ना। मनुष्य बनेंगे, चाहे वो कर्म भूमि के मनुष्य हैं, कर्म भूमि के ही बनेंगे, भोग भूमि में तो नहीं जाते, राइट। और ऊपर के देव हैं तो ऑफ कोर्स मनुष्य ही बनेंगे, ठीक। तो इस तरह से मनुष्य बनते हैं, और फिर अगर उन्हें अपना कल्याण करना है, जैसे एक भवतारी है बोलते हैं ना, तो सर्वार्थ सिद्धि में पहुंचे, सबसे ऊपर का विमान सिद्ध शिला से सिर्फ 12 योजन दूर, लेकिन फिर भी उन्हें सर्वार्थ सिद्धि से फिर कर्म भूमि में जन्म लेकर मुनि बनकर तपस्या करके और फिर मोक्ष में जाना रहता है सिद्धशिला पर। तो जो मुनि बनते वही मोक्ष में जाते और कोई मोक्ष में नहीं जाता? हाँ, क्योंकि यस, आप यहाँ पर भी आकृति भी देखिए ना सबकी, सिर्फ निर्ग्रंथ आकृति है, राइट। तो आखिर दुनिया में, सारी वर्ल्ड में भी कोई नहीं जा सकता है? हाँ, क्या है ना, देखिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं अपने मन में रखिए कि अरे ये तो
अपने बायस्ड बात कर रहे हैं या ऐसा। क्या हो रहा है कि मोक्ष के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है रत्नत्रय, राइट? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ठीक, चारित्र के लिए हमने 14 गुण स्थान पढ़े थे। ठीक, कि जो चौथे से आगे बढ़ गया, 5वां 6ठा गुण स्थान, उसके बाद 7वां 8वां, फिर ध्यान लगाते लगाते 12वें 13वें गुण स्थान में पहुंचते हैं। ठीक है, तो क्या प्रक्रिया चल रही है ये सारी? ये सब कर्म को काटने की प्रक्रिया है। तो छठे गुण स्थान से ऊपर कौन जा सकता है? छठे गुण स्थान में पहली बात तो बताइए कौन जाता है? दिगंबर मुनि 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 या है ना? दिगंबर मुनि या से अगर उन्हें 14वें में जाना है तो मुनि ही जा पाएंगे ना। ठीक है ना, समझ आ रही है बात कि मुनि को क्यों कहा कि मुनि ही जा सकते हैं? क्योंकि वो ही पॉसिबल तपस्या उस लेवल की कर पाते हैं। ठीक है, तो जो बाकी के हैं वो 5वें तक रह जाएंगे, इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। और एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमने जैसे और धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं या संसार के और लोग हैं, उनको सिद्धशिला में इंटरेस्ट भी ना हो। उन्हें लगता हो कि सुख तो जो देवियां मिल रही हैं, खेलने को मिल रहा है, तो वो तो नीचे के स्वर्गों में मिल रहा है, तो उनकी हाँ, चाहत वहीं तक इच्छाएं हो। रखेंगे ना वो लोग कि भाई हाँ, हम तपस्या कर रहे हैं, हमें देव गति मिले, बस इतना देव तक गति उनका की चाह टारगेट रख। रहता हाँ। है ना? हाँ, और इतर धर्म में वो भी मानते हैं ना कि स्वर्ग में गए बस वही मोक्ष हाँ, हो गया। बिल्कुल। वो उन मोक्ष की लोगों को डेफिनेशन, हाँ, हाँ, मोक्ष की डेफिनेशन उनको पता नहीं है ना कि क्या है मोक्ष। हाँ, स्वर्ग में गए बस वही मोक्ष हो गया। हाँ, क्योंकि जो उनकी वहां पर इतनी लंबी जो लाइफ है, तो वो बहुत समय लगेगा ना बिल्कुल। वापस आने में लिए, तो तो उसी को क्या मोक्ष समझ होता बैठ। है, अगर आप महावीर भगवान का जब हम पढ़ रहे थे, चरित्र कथा पढ़ रहे थे पुराण में, राइट? उन्होंने कितनी बार ब्राह्मण बने, कितनी बार। ठीक है, ब्राह्मण बनते थे, तपस्या करते थे, फिर देव बन जाते थे, फिर वापस से ब्राह्मण बन जाते थे, फिर तपस्या करते थे, फिर देव बन जाते थे। तो ऐसा उन्होंने कम से कम, अभी ना तो एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 7-8 बार तो हमने खुद पढ़ा है। ठीक, तो क्या होगा, ब्राह्मण बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो सोच है, समझ है, वो सम्यक दृष्टि नहीं है वहां पर। ठीक, तो तपस्या भी कर रहे हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं होने से फिर से देव तक जाएंगे, फिर वापस नीचे आ जाएंगे। ठीक, तो रास्ता यही है, रत्नत्रय रास्ता है। लेकिन जब जिसको समझ में आ जाए ये बात, जब रत्नत्रय का पालन करने लगे, खाली समझ में भी नहीं आए, जब पालन करने लगे, तो वो ही जीव, अब ये देखिए ना, महावीर भगवान के जीव ने भी कल्याण तो किया, लेकिन क्या ब्राह्मण की पर्याय में किया, कि जब वो तपस्या करी तब किया, राइट? जब निर्ग्रंथ साधु बने तब किया, राइट? तो सेम जीव किसी भी पर्याय से आ सकता है, जैनेतर हो, जैन हो, इवन डजंट मीन कि जैन है तो अब मोक्ष हो ही जाएगा। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। जिसके पास रत्नत्रय है वो ही मोक्ष जा सकता है, वो भी जाएगा नहीं, जरूरी जिस नहीं तो है, मुनि जा बनेंगे वो जा, ऐसा ऐसा सोचना चाहिए ना। हाँ, जो मुनि बन के त्याग करेंगे हाँ, वो ही जा सकते हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो रत्नत्रय कहते साथ ही मुनि अवस्था का ही ध्यान आता है हाँ, इसमें, इसलिए। या हम्म। और वहां जाके क्या करते हैं, सिद्धशिला पे जाके? सिद्धशिला पर जाकर सिर्फ अपने, वहां पर उनके पास शरीर तो है नहीं, राइट? तो अपने सुख में, अपने ही ज्ञान में स्थित हो जाते हैं। कितने आत्मा टाइम? ज्ञानमयी है ना, तो कितना अनंत, टाइम? अनंत काल तक, हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। अच्छा, तो इस चीज को भी बहुत क्लियर रखिएगा कि ये नहीं समझिए कि वो तो वहां बोर हो जाते होंगे, क्या करना वहां जाके। नहीं नहीं, क्या करते होंगे वो मैं सोचती थी हाँ, कि नहीं, कई लोग के दिमाग में आती है ये बात कि हम भी जाके टच करके आए, कितना अच्छा लगेगा वहां पर, राइट? लेकिन उस समय ये बॉडी नहीं रहने वाली। जब अगर कभी सिद्धालय में पहुंचे ना, तो बस समझो कि दैट्स इट, मतलब बिना बॉडी के ही वहां कोई जा सकता है, और सब अपने अपने सुख में मगन हुए रहते हैं, किसी को तो देख। वहां धर्म ध्यान होता है? धर्म ध्यान भी नहीं होता ना, वहां तो सुख ही पा लिया ना, खुद को पा लिया, आत्म रूप हो गए, आत्मा अपने रूप हो गई, वहां कोई कर्म नहीं है, वहां कोई थॉट नहीं है।
ठीक है ना, वहां से कोई देखना, किसी चीज को देखना नहीं है, आईज भी नहीं है, इंद्रियां ही नहीं है, राइट, शरीर नहीं है, अरूपी है सबके सब। एक लाइट की तरह है, बस एक लाइट वहां पहुंच गई। लाइट भी एक बार को देखा जाए तो परमाणुओं से बनता है, राइट, प्रकाश परमाणु होता है, वहां पे वो भी नहीं है। तो जैसे आपने अभी बताया कि बाकी 16वें स्वर्ग के ऊपर के भी जो देव होते हैं वो भी अपने में ही आत्म ध्यान में रहते हैं और अपना वो कल्याण करते रहते हैं। तो उनकी एक्टिविटीज में और ये सिद्धालय की एक्टिविटीज में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं? बहुत डिफरेंस है, क्योंकि देव जो हैं भोग कर रहे हैं, भोग रहे हैं, ठीक है, भले ही वो ऐसा नहीं है कि वहाँ देवियां नहीं है, ठीक है, मान लिया, लेकिन बाकी के भोग तो वहां के वही है ना, उनके पास अभी भी आहार झड़ता है जैसे उनके गले से, राइट, भले ही डिस्टेंस काफी बढ़ जाता है, हजारों वर्षों का डिस्टेंस आ जाएगा एक बार के श्वासोश्वास में ही, लेकिन हो तो रहा है ना, सारी प्रक्रियाएं जो एक शरीर में होनी चाहिए वो सब हो रहा है, ठीक है। तो क्योंकि देव जो हैं, चाहे वो 16 स्वर्ग से ऊपर के हैं, है तो चतुर्थ गुण स्थान में ही ना, अच्छा। ठीक है, कोई भी देव चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। और हमने क्या बोला, सिद्धालय में जाने के लिए कौन सा गुण स्थान चाहिए? 14वां। 14वें से भी ऊपर, राइट, गुण स्थान रहित अवस्था इस सिद्ध, ठीक है। तो इसके लिए हाँ, अगर हमने कोई स्थान अभी लिया है तो वो अगले भोग में अपने साथ आता है? सॉरी आपकी आवाज कट गई थी। गुणस्थान हम हमारे साथ आते हैं, अगले चरण में जाते हैं, तो वो नहीं आते, नहीं आते हैं, क्योंकि पहले गुण स्थान में मरण होगा, क्यों, अदरवाइज अनलेस कि हमारे पास छायिक सम्यक दर्शन हो, ठीक, तो हम पहले गुण स्थान के साथ ही जाएंगे और फिर दोबारा से कोशिश करेंगे तो वापिस से सम्यक दर्शन आ सकते हैं, ठीक है। चारू, तो हमने जब कल अवधि ज्ञान के बारे में पढ़ा था, तो सर्वार्थ सिद्धि से, हेलो, हाँ, आवाज आ रही है चारू? हाँ बोलो। तो जो सर्वार्थ सिद्धि देव थे, उनका जो अवधि ज्ञान आपने बताया था वो तीनों लोकों में देख सकते हैं, ऐसा बताया था ना कल आपने सर्वार्थ सिद्धि के देवों के बारे में? हाँ, नीचे तक के जो एंड है वहां तक देख सकते हैं, और ऊपर में अपने नीचे तक में देख सकते हैं। हाँ, तो यही क्वेश्चन था कि जब उनको अवधि ज्ञान है और तीनों लोकों में देख सकते हैं, तो फिर वो मोक्ष में भी देख सकते होंगे क्या? वो आपने बता दिया कि ऊपर में नहीं देख सकते। ठीक है। वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो तीर्थंकर बनते हैं वो ऊपर के 3 स्वर्ग में से आते हैं कि अपने अलग विमान में रहते हैं वहां से आते हैं? ऊपर के स्वर्ग से आते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि 16वें स्वर्ग के ऊपर के ही तीर्थंकर बनते हैं, नीचे के स्वर्गों वाले भी तीर्थंकर बन सकते हैं, बन सकता है। इवन नरक गति से भी तीर्थंकर बन सकते हैं, जैसे राजा श्रेणिक। एग्जैक्टली। या लेकिन वो तो लाइक दूसरे भव में जाएंगे, फिर नहीं, लाइक 2-3 भव तुरंत नहीं बनेंगे ना? नहीं, तुरंत बनेंगे। एक्चुअली राजा श्रेणिक तो नेक्स्ट, हाँ, अपने अगले भव में मनुष्य पर्याय में आकर निर्ग्रंथ रत्नत्रय का पालन करके और तीर्थंकर बनेंगे। मतलब उनको उपादान हो जाएगा लेकिन निमित्त मिलेगा कोई भी, राइट? हाँ, वहां पर उन्हें निमित्त मिलेगा, उनका जो भी समय आएगा तो उनको अपने आप वही समय आया, मतलब कि उपादान होगा उसी टाइम एंड निमित्त मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे चले। सिद्ध की चर्चा समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? जी। एक क्वेश्चन और है, सॉरी। हाँ, तो जब केवल ज्ञान हो जाता है तब उनको सिद्धशिला का समझ में दिखता है सब कुछ? हाँ, उनको समझ में आने लगता है, दिखने लगता है, केवल ज्ञान देख सकता है। यस। तो केवल ज्ञान ही बता सकते हैं कि कैसा सिद्धशिला में क्या है और क्या चल रहा है और कैसे? ये सही क्वेश्चन है कि केवल ज्ञानी को पता चलता है कि अनंत जो वहां पर सिद्ध हैं उनकी भी सारी पर्याय दिखने लगती हैं। ठीक है, बहुत सही। जिन सिद्ध भगवान का और एक चीज, सिद्धशिला के ऊपर सिद्धालय हुआ है ना?
सिद्ध शिला के ऊपर सिद्धालय, बिल्कुल सही है ना, जहाँ पे जाके रुक जाते हैं वो सिद्धालय हुआ। यस यस। ओके, थैंक तो ये अवधि ज्ञानी को नहीं मालूम पड़ता कि सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी हमने यही चर्चा की कि अवधि ज्ञान का विषय जो है ऊपर से नीचे की तरफ तो लग जाएगा, लेकिन विमानों में ऊपर के जहां तक उनके विमान है उससे ऊपर नहीं लग पाएगा। ओके ओके, थैंक यू। अवधि ज्ञान तो बहुत छोटी चीज है। केवल ज्ञान बिल्कुल सही है कि केवल ज्ञान से सब जान सकते हैं कि सिद्ध शिला में जो है जीव, उनकी भावी पर्याय कैसे, मतलब कब तक ऐसे किस तरह से है, पिछले क्या भव थे इनके, सब द्रव्य गुण पर्याय के साथ सब देख सकते हैं। जिन सिद्ध भगवान का अनंतर पूर्व शरीर 3.5 हाथ रहता है, उनकी अवगाहना संबंधी आकाश का प्रदेश 3.5 हाथ से कुछ कम माना जाता है। ठीक, कि पूर्व शरीर से 3.5 हाथ का लेट से ऊंचा रहा किसी का, तो 3.5 हाथ से कुछ कम। ठीक, तो कुछ कम में वो ही होता है इसका कि जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, जैसे नाक के छेद हो गए, कान के छेद हो गए, वो एरियाज और कम हो जाते हैं। ठीक, इसलिए बोलते हैं 3.5 हाथ से कुछ कम माना जाता है। जहां कृत कृत्य अवस्था को प्राप्त हुए एक सिद्ध भगवान विराजमान है, वहां अपनी अवगाहना से अनंत सिद्ध परमेष्ठी स्थित है। भावार्थ, अवगाह दान की सामर्थ्य होने से सिद्ध परमेष्ठी एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, इसलिए जहां एक सिद्ध है वहीं अनंत सिद्ध विराजमान रहते हैं। ठीक, एक के अंदर एक ऐसे सबको स्थान मिलता है, सबको वो अवगाहन बाधित नहीं रहते किसी से। ठीक है, ये सिद्ध परमेष्ठी शरीर रहित हैं, सुख रूप हैं, जीव के घन प्रदेशों से युक्त हैं और अपने ज्ञान उपयोग तथा दर्शन उपयोग के द्वारा अनंत पर्यायों से युक्त समस्त लोक और अलोक को एक साथ जानते हुए सदा सुख में स्थिर रहते हैं। तो अब यहाँ पर पर्यायों को जानते हुए आपको लगेगा कि फिर कुछ करते क्यों नहीं, है ना? तो ऐसा नहीं, जान रहे हैं लेकिन अपने ही सुख में लगे हैं। ठीक है ना, साथ जानना और उस पे कुछ, क्योंकि उनपे कोई राग नहीं है वहां पर। ठीक, तो अपने ही सुख में स्थिर रहते हैं। जो कर्म कलंक से रहित होने के कारण शुद्ध है, अनंत ज्ञान से संपन्न होने के कारण जिन्होंने समस्त पदार्थों को जान लिया है, जो आयु कर्म से रहित होने के कारण नूतन जन्म से रहित हैं, शरीर रहित होने के कारण अजर अमर है। क्या कह रहे हैं? कलम कर्म कलंक नहीं, कर्म मतलब कर्म नहीं उनके साथ जुड़े हुए, राइट? तो ऐसा नहीं होने से वो शुद्ध है। अनंत ज्ञान से संपन्न होने के कारण जिन्होंने समस्त पदार्थों को जान लिया, ठीक, क्योंकि उनके पास अनंत ज्ञान है। जो आयु कर्म से रहित होने के कारण नूतन जन्म से रहित है। नूतन मतलब नया, नए जन्म अब उनका नहीं होगा। शरीर रहित होने के कारण अजर अमर है। शरीर नहीं है, अब कभी उन्हें ना जन्म लेना ना मरण करना। मोहजन्य विकार से रहित होने के कारण जो कर्म बंधन से दूर हैं और स्व आश्रित होने से शाश्वत हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी उस शाश्वत अविनश्वर स्थान पर सदा विद्यमान रहते हैं। सो एक बार वहां चले गए तो अब वहां से नीचे नहीं आएंगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे नर रत्न श्रेणी, इस प्रकार हमने तेरे कल्याण के लिए ज्योतिर्लोक और अनेक पटलों से युक्त स्वर्ग एवं मोक्ष से सहित ऊर्ध्वलोक का कथन करने वाले इस क्षेत्र का संक्षेप में कर्ण प्रिय वर्णन किया है। ठीक, तो पटलों का, स्वर्ग और मोक्ष का संक्षेप में वर्णन किया। अब हे आयुष्मान, हम काल द्रव्य का कथन करते हैं, सो एकाग्र चित्त से श्रवण कर। श्री जिनेन्द्र भगवान ने आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय के द्वारा चित्त वृत्ति के निरोध करने को उज्जवल धर्म ध्यान कहा है। तो आज्ञा विचय, ये चार क्या है? धर्म ध्यान के टाइप्स हैं। ठीक है, आज्ञा में कि भाई जिनेन्द्र भगवान की यही आज्ञा है, ऐसा ध्यान करना। अपाय विचय मतलब कि दूसरे के दुख का को कैसे दूर करूं, ऐसा उपाय, अपने और दूसरे के दुख को दूर करने का उपाय, वो अपाय विचय है। विपाक विचय में कर्म के फल का चिंतन किया जाएगा, राइट?
उसका विचार करना, वो विपाक विचय। और लोक के संस्थान यानी जो अभी हमने पूरा वर्णन सुना, राइट, लोक में कहाँ पर क्या है, तो ये संस्थान मतलब लोक का विस्तार, तो उसके बारे में चिंतन करना, वो संस्थान विचय है। उसके द्वारा चित्त वृत्ति के निरोध करने को उज्जवल धर्म ध्यान कहा है। मतलब कि तीर्थंकर भगवान का ध्यान करेंगे तो वो कौन सा धर्म ध्यान है, कौन सा भेद है धर्म ध्यान का? हाँ, वो धर्म ध्यान संस्थान विषय में ही कह सकते हैं, क्योंकि पहले 3 में तो सिर्फ उनकी आज्ञा का या उपाय का या विपाक का वर्णन सोच रहे हैं हम। संस्थान विषय में हम ये देखेंगे कि तीर्थंकर कहाँ कहाँ होते हैं, राइट, या इस समय कहाँ पर है, या कुछ विजुअलाइज करेंगे उनका समूह शरण लगा है, या वो ऑलरेडी रेडी है तीर्थ सिद्ध बनने के लिए, है ना। तो जिस भी तरीके से होगा वो संस्थान विषय में आएगा। ओके, थैंक यू। चारू, एक और क्वेश्चन है। तो जो विदेश क्षेत्र में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब भी तीर्थंकर भगवान का समूह शरण लगता है और सारे, अभी तो हुंडा अवसर पड़ने की वजह से वो अलग अलग जगह से मोक्ष गए हैं, बट जनरली समेत शिखर से ही जाते हैं, राइट। तो जब ऐसा डिसाइडेड है तो विदेश क्षेत्र में जो सिमंदर स्वामी होते हैं वो कहाँ से मोक्ष चाहते हैं? वो वहां के एरिया से जाएंगे। शिखर जी वहां पर भी होगा समेत शिखर ना, अयोध्या है जैसे वहां की नगरियां हैं, राइट, वहां की नगरी के नाम डिफरेंट होंगे, ऐसे ही शिखर के नाम डिफरेंट होंगे, लेकिन सभी एक ही जगह पे जन्मेंगे और एक ही जगह से मोक्ष जाएंगे। ठीक है। और फिर चलो वहां से जब उनका समूह शरण हुआ, उन्होंने विहार किया और वो वहां चले गए जहां से मोक्ष जाना है, बट फिर वो नए नए जो सिमंदर स्वामी पैदा होंगे, जिनका फिर सातवीं समूह शरण लग जाएगा, वो मोक्ष चाहते ही समूह शरण उनको, मतलब किसी को केवल ज्ञान हो जाएगा, किसी सिमंदर स्वामी को केवल ज्ञान हो जाएगा, ऐसा। तो सबके नाम सिमंदर स्वामी होते हैं। हाँ, वहां एक का, सबके नाम नहीं, एक का नाम सिमंदर होगा, ठीक है। हमने क्या देखा था कि 20 तीर्थंकर होते हैं ना। हाँ, 20 तीर्थंकर पूरे 5 ढाई द्वीप के, है ना, 20 मिनिमम माने थे, राइट। तो एक जम्बू द्वीप में 4 हो गए विदेश क्षेत्र में, राइट, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20। तो 8 नगरियों में से एक नगरी के तीर्थंकर का नाम सिमंदर है, ठीक है। तो वो पहले से ही पता होता है कि अरे तो तीर्थंकर बनेंगे तो इनका नाम सिमंदर ही रख दो, ऐसा? हाँ, नाम रख दो, मतलब ऐसा नहीं रखना है किसी ने, जो भी है वो इंद्र लेके जाएगा, वो सारी व्यवस्था सेम रहेगी, तो वो उनको वो ही नाम देगा। ओके, ठीक है। जन्म तो हो चुका होता है दूसरे तीर्थंकर का, ठीक है, जैसे एक को केवल ज्ञान लगा है, राइट, समूह शरण लगा है, तो दूसरे तीर्थंकर ऑलरेडी जन्म ले चुके होते हैं, तो वो ऑलरेडी तब चर्या में होते होंगे, पर उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ होता होगा। तो जब वो बिहार पे निकलते हैं तब उनको केवल ज्ञान तब हो जाता है, जब उनको, जैसे गंधर स्वामी को होता है हमारे यहाँ पर कि जैसे भगवान जैसे वहां मोक्ष जाएंगे तो इनको केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू। बहुत सुंदर। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर? और चूंकि सिमंदर स्वामी भगवान जहाँ पे वहां पे गंधर नहीं होते, वहां पर भी होते हैं, गंधर भी होते हैं, सब होंगे, सेम व्यवस्था है। ओके। हाँ नंदा जी, ये लाइन आप फिर से बता देंगे, जो आपने बोला था कि ये आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, इन वर्ड्स के क्या मतलब है? श्री जिनेन्द्र भगवान ने आज्ञा विचय, विचय मतलब विचार, ठीक है, चिंतन, आज्ञा विचार, क्योंकि धर्म ध्यान किसे कहेंगे, राइट, धर्म ध्यान कब कहलाएगा? जो हमारा चिंतन है वही तो धर्म ध्यान हो सकता है, ठीक है। ध्यान, आर्त ध्यान को भी ध्यान कहा है और धर्म ध्यान को भी ध्यान कहा है, राइट। ध्यान मतलब फोकस, हमारा फोकस किधर है, चित्त वृत्ति मतलब हमारी जो थॉट्स हैं, राइट, उसके निरोध करने को, मतलब उसके फोकस बना लेने को उज्जवल धर्म ध्यान कहा है। तो इसमें धर्म ध्यान किसे कहेंगे? वो ये 4 चीजों के बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो धर्म ध्यान कहलाएगा।
लेकिन अगर हम लेट से अपने दुख के बारे में सोच रहे हैं, तकलीफ के बारे में सोच रहे हैं, तो वही ध्यान क्या कहलाएगा? आर्त ध्यान कहलाने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्लियर किया कि आज्ञा विचय यानी आज्ञा का विचार करना, जिनेंद्र भगवान ने क्या आज्ञा दी है, क्या कहा है। ठीक है, अपाय विजय उन्होंने बताया कि दूसरे के दुख को दूर करने का क्या उपाय किया जा सकता है, तो ऐसा विचार करना भी धर्म ध्यान है। और तो विपाक मतलब दूसरे के दुख को सोचना, उसको दूर करने का उपाय करना धर्म ध्यान है, लेकिन अपने दुख का सोचना धर्म ध्यान नहीं है। अपने दुख के बारे में सोचना मतलब दुखी होना आर्त ध्यान है। ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अपने दुख के बारे में सोच रहे हैं तो आर्त ध्यान, दूसरे के दुख के बारे में सोच रहे हैं तो धर्म ध्यान। कितना बड़ा डिफरेंस है। और रोते हैं तो वो कौन सा? जब रोना भी आता है तो क्या होता है? दूसरे के दुख को देखकर रोना। ठीक है, अगर हमारा उसमें स्वार्थ है तो वो आर्त ध्यान ही है। ठीक, नहीं, पर अगर हम हमारे लिए रोते हैं तो कौन सा ध्यान होता है? हम हमारे लिए रो रहे हैं तो डेफिनेटली आर्त ध्यान ओ, है ना, क्योंकि हमें अपनी दुख को सोच के रोना आ रहा है। ठीक है? अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आप उसे ही विपाक विचय में कन्वर्ट कर दें, कैसे कि भाई जो हो रहा है वो कर्म का उदय चल रहा है, कर्म बांधा था तो उदय में आ रहा है। ठीक है, आप उसको कर्म के फल के रूप में देखने लगे उस दुख की अवस्था को, तो वो ही आपका धर्म ध्यान बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस बात को। हाँ, समझेंगे तो कम रोएंगे। बदल दें, हाँ, तो रोना भी कम आएगा और साथ ही साथ पुण्य भी बांधने लगेंगे। या सच्ची बात है। और संस्थान विचय अभी बताया, जो 3 लोक में कहाँ पर क्या है, राइट, सारी व्यवस्था, ये संस्थान विचय। ठीक है, हो गया आनंदा जी? हाँ, बहुत अच्छा, थैंक यू। और चूंकि धर्म ध्यान मोक्ष का कारण है ना, तो धर्म ध्यान करने से जो हमने पुण्य बांधा वो आगे चल के मोक्ष का कारण बनता है। इसलिए इंद्रियों को वश करने वाले पुरुषों को लोक के संस्थान यानी आकार का चिंतन करना चाहिए। अभी हमें अपनी मेहनत समझ में आ रही है ना, हमने इतनी मेहनत करी, समझा सब कुछ पेशेंटली, है ना, तो कितना बड़ा धर्म ध्यान कर लिया हमने। संस्थान विचय धर्म ध्यान हो रहा था हमारा। ठीक, आचार्यों ने ठीक ही कहा है कि इंद्रिय रूपी मदोन्मत्त हाथी और इंद्रिय रूपी घोड़े मंद आक्रमण होने पर वश में नहीं रहते। इंद्रिय रूपी मदोन्मत्त हाथी और इंद्रिय रूपी घोड़े मंद आक्रमण होने पर, भावार्थ देख लेते हैं। मोक्ष अभिलाषी पुरुषों को मन और इंद्रियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, मतलब कि अब यहाँ पर इंद्रियों को हाथी से और घोड़े से, मन और इंद्रियों को, मदोन्मत्त हाथी और इंद्रिय रूपी घोड़े। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर वो डिस्टरबेंस हो रहा है। इंद्रिय रूपी है ना, यहाँ पर भी इंद्रिय है और यहाँ पर भी इंद्रिय है, तो एक जगह पर मन और एक जगह इंद्रियों को स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए अपने में व्रत उपवास का क्या चर्चा है, ताकि वो इधर उधर ना भटके। ठीक है ना, जितनी छूट दे देंगे उतना ही ज्यादा विषय मिलता जाता है, इसलिए विषय कम करते जाते हैं ताकि मन इधर उधर ना भटके। ठीक, इस तरह से ज्योतिर्लोक और ऊर्ध्वलोक का वर्णन करने वाला 6ठा सर्ग समाप्त हुआ। ठीक, तो इसमें हम देख सकते हैं अब इसके बाद हमारा एक 7 चैप्टर बचा है, फिर हम कहानी पे शुरू करेंगे। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कहानी। ठीक है ना, 6ठा स्वर्ग हो गया हमारा, सप्तम स्वर्ग, राइट। ये ज्यादा बड़ा नहीं है एक्चुअली, 32 से 45 पेज तक है, 12-13 पेज का है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और उसके बाद फिर अंतिम खुलकर नाभि राय की कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो इसमें यही आएंगे ना, आज्ञा विजय उपाक विजय के बारे में बताएंगे ना इसमें? नहीं, इसमें काल द्रव्य के बारे में है, काल की चर्चा करते करते अवसर्पिणी, उत्सर्पिणी, भोग भूमि, ये सारी कुल जो की अपन पढ़ चर्चा चुके, हाँ हाँ ऑलरेडी पढ़ चुके, तो इजी लगेगा, है अच्छा। ना। मतलब आपका इन सब जगहों पे जाने का क्या रीजन हो सकता है? जो जो जगह भी हमने पढ़ी हैं वो इसमें है। हाँ, क्या दोबारा बोलिए नंदा जी, मतलब इस 7th चैप्टर में ये स्वर्ग में जाने का, नरक में जाने का
क्या वजह होती है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। ऐसा समझिए कि एक तरह से भूमिका बांधी जा रही है यहाँ पर, समय का परिवर्तन कैसे होता है और उसके परिवर्तन होने से किस तरह शलाका पुरुष क्रिएट होते हैं, ये व्यवस्था देखी जाएगी। क्योंकि अवसर्पिणी उत्सर्पिणी की बात करेंगे ना, राइट? तो क्या होता है उत्सर्पिणी अवसर्पिणी में? शलाका पुरुष ही तो सारी सब कुछ क्रिएट कर रहे हैं, है ना? बाकियों की चर्चा कौन करता है? कितने मनुष्य कहाँ पैदा हो गए, कितने जीव कहाँ पैदा हुए, उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन की चर्चाएं होती हैं तो महान पुरुषों की होती हैं। हम ये नहीं अभी कहीं किसी में पढ़ेंगे कि क्या करने से आप मतलब भोग भूमि में जाते हो या किस में, ये हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर है वर्णन। इसी में। भोग अच्छा। भूमि की उत्पत्ति के कारणों का वर्णन करते हुए पात्र कुपात्र और अपात्र का वर्णन, हाँ ये होगा सिर्फ भोग भूमि के लिए। अच्छा ठीक। चारू, जो आपने आपकी जो नॉलेज है इतनी, आपने काफी कुरान पढ़े हैं, काफी कथाएं पढ़ी होंगी, कहीं भी ऐसा कोई उदाहरण है कि किसी जीव को स्त्री वेग में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ हो? आपको कुछ ऐसा याद है? नहीं, किसी भी जगह पर ऐसा वर्णन नहीं है कि स्त्री। बट दिस इज पॉसिबल, राइट? हमने पढ़ा था कि नपुंसक स्त्री और पुरुष वेग में तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, बट कहीं कुछ पढ़ने में कभी नहीं आया कि स्त्री वेग में, क्योंकि 16 कारण भावना बारे में होता है। जो पढ़ने में आता है वो यही आता है कि कर्म भूमि का जीव, राइट? वो श्रुत केवली या केवली के पाद मूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। तो वो चीज देखनी पड़ेगी। मैंने कभी इस और ध्यान नहीं दिया स्त्री का, ना कभी ऐसा कुछ वर्णन आया कि किसी ने स्त्री पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया हो। ठीक है। एक चीज पूछ लो सर, आपने विपाक विजय का मतलब क्या बताया था? जैसे आज्ञा का तो बता दिया, आज्ञा का फल। विपाक किसका? विपाक मतलब फल। काय का फल? कर्म का फल। कर्म के फल ही भोग रहे हैं ना हम सब, ठीक है ना? हाँ। आज हम मनुष्य हैं तो ये भी नाम कर्म का, हमारा आयु कर्म का फल है, करेक्ट? हाँ, मतलब अपन कर्म के फल जो भोग रहे हैं वो विपाक विजय। हाँ, उसके बारे में सोचना। अच्छा, ठीक है। चलिए अगले विषय के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। थोड़ा सा विषय जो है टेक्निकल है, ठीक है, स्टार्टिंग का यहाँ तक के लिए, दैट्स ऑल। उसके बाद फिर इजी हो जाएगा, ठीक है? हाँ निधि जी। मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। जैसे अशुद्धि के दिन होते हैं तो उसमें कौन से दिन से हम स्वाध्याय सुनना शुरू कर सकते हैं? सॉरी, एक दोबारा मैं चैट पढ़ने लगी थी, रुक्मणी जी ने भेजी। जैसे अशुद्धि का टाइम होता है तो उस टाइम पे हम कौन से दिन से स्वाध्याय सुनना या अटेंड करना जूम पे स्टार्ट कर सकते हैं? मतलब 5th डे, 6th डे, 7th डे? 4th डे से। ओह, 4th डे से हम मतलब ये जूम मीटिंग